एल्युमिनियम क्या है 3+ में है कि नहीं है, एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या कर रहे हो, एल्युमिनियम 3+, हाँ भाई कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा एल, यही करेंगे है ना। तो हमने फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता था कि भैया जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, चाहे कैथोड पे हो रहा हो चाहे एनोड पे हो रहा हो, इवोल्व हो रहा हो। बात समझ में आ गई। चलिए, तो उन्होंने ये बात करी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। फिर W से एक फॉर्मूला बनाया हमने ZIT वाला, अरे बनाया था नहीं बनाया था, ZIT वाला। यहाँ पे सर Z क्या होता है, Z होता है आपका E/96500। सारी चीजें बता रखी है मैंने। E का मतलब क्या होता है सर, इक्विवेलेंट मास होता है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं मोलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू 96500। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। n फैक्टर क्या होता है ये मत पूछ लेना बस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो W हमको निकालना है, किसका निकालना है, एल्युमिनियम का निकालना है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे जो यूनिट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड में होता है, ये एम्पियर में होता है। बस इसी का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन में इनका मोलर मास भी दे रखा था बट मैंने वो नहीं लिखा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। तो मोलर मास, ये फॉर्मूला क्या बना, मोलर मास, मोलर मास एल्युमिनियम को पूछे एल्युमिनियम लिख देते हैं, यहाँ पे भी एल्युमिनियम लिख देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। n फैक्टर इंटू 96500 इंटू, हाँ भाई पहले फॉर्मूला लिख दूं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं I इंटू टी। चलिए तो सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27। हाँ भाई इसका n फैक्टर कितना है, अरे एल्युमिनियम का n फैक्टर यार कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये 3 ना, इसका n फैक्टर में कितना हो जाएगा 3। हाँ भाई तो 3 इंटू, हाँ भाई I एम्पियर कितना दे रखा है, ये ली 2 एम्पियर करंट है। हाँ भाई 30 मिनट दे रखा है, सेकंड में चेंज कर लेना नहीं तो आंसर गलत ही आएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे होता है डेंजर। मैं तो बच्चों को डेंजर करके लिखाता हूँ भैया, जहां जहां यूनिट में दिक्कत आती है वहां वहां ये लिखा देता हूँ। खतरा है यहाँ पे, आप ध्यान नहीं रखोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 30 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 96500, काट पीट लेना, ये ऐसे कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये लगभग 54 इंटू 6 डिवाइड बाई 965, तो ये मेरे हिसाब से आ रहा है 6 चौका 24, 2 6 30 32 डिवाइड बाई 965। अब सर आप कैसे करते हो कैलकुलेशन, बेटा मैं तो पहला ही देख लेता हूं, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट में अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये आ रहा है 5 3 15 6 3 18 19 9 3 27 28। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 चौक 20 6 चौक 25 26 9 चौक 36 37 38, ज्यादा आ रहा है ना 4 पे, मैं तो